नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। कल हमने बताया था कि भूकंप के दूसरा झटका कल महसूस हुआ, इस तरह की बातें हमने कही थी। इसके साथ ही अभी 2:22 का समय था। मैं देवो के सरकारी अस्पताल में एक न्यूज की रिपोर्टिंग कर रहा था। रिपोर्टिंग के दौरान मुझे जमीन पर कुछ कंपन जैसी चीज़ें महसूस हुई और इसके साथ ही कुछ गड़गड़ाहट की चीज़ें भी महसूस हुई। इस मामले को लेकर लगातार लोग फोन कर रहे हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप में लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि कल जैसे कंपन फिर से महसूस हुआ है। इस मामले को लेकर विजय मिश्रा जी को एक बार फोन लाइन पर लूंगा। मैं विजय मिश्रा जी से बातचीत करेंगे कि क्या उन्हें कंपन महसूस हुआ है, उसके विषय में क्या बताना चाहेंगे। विजय मिश्रा जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। हाँ, धन्यवाद महोदय। विजय मिश्रा जी, क्या बताना चाहेंगे, क्या 2:22 के आसपास जो कंपन मुझे महसूस हुआ, आपको भी महसूस हुआ, और किस तरह का कंपन था? लोकल टीवी के दर्शकों को कैसे बताना चाहेंगे? पूरा भूकंप का कंपन था। मैं खाना खा के जस्ट नीचे उतरा था जी, और बड़े जोर से आवाज हुआ। जो पहली बार आवाज हुआ था सेम उसी प्रकार का आवाज था अभी का। जी, ये तीसरा बार है जो हमने भूकंप का आवाज महसूस किया। जी, और अब तो ऐसा लगने लगा कि हम भय के साए में अपना जिंदगी जी रहे हैं। जी। विजय जी, उस दौरान क्या भोजन कर चुके थे या भोजन कर रहे थे? मैं भोजन करके तुरंत तत्काल नीचे उतरा हुआ था जी। और मैं अपने आंगन में ही था। विजय जी, क्या आंगन में जमीन में कंपन जैसी स्थिति कुछ आपको? हाँ, कंपन जैसी स्थिति हुई और बड़े जोर से ऐसा लगा कि कुछ अंदर से आवाज आ रहा है। जी। तो घरघराहट की आवाज हुई। मैं बादल का आवाज अलग महसूस होता है और इसकी आवाज अलग महसूस होता है। विजय जी, देवभोग में 3 दिनों में 3 बार इस तरह के जो है झटके महसूस हो रहे हैं भूकंप के, किस रूप में देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि प्रशासन से गुजारिश है हम लोगों का, इसके विषय में कोई अच्छी जांच कराया जाए। अगर ज्यादा संवेदनशील है तो हम लोगों को सुरक्षा के लिए कुछ बताया जाए, कुछ मार्गदर्शन दिया जाए। विजय जी, क्या प्रशासन से, चूंकि आप भी महोदय यहाँ के वरिष्ठ व्यापारी हैं, गणमान्य नागरिक हैं, तो महोदय क्या आज आप लोग देवभोग में बैठक करेंगे, प्रशासन से सभी लोग मिलकर मांग करेंगे? हाँ, कोशिश तो यही होगा कि हम लोग सब बैठकर प्रशासन से हम मार्गदर्शन मांगे। प्रशासन से हमारी यही अपेक्षा है कि हमको इस माहौल में कैसा करना चाहिए, क्या सुरक्षा का उपाय करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। विजय जी, चूंकि जो पहला बार जो झटके आए थे, उस झटके की जानकारी भी आपको है। दूसरे बार जब कल आया, कल भी आपने महसूस किया और आज का आपने महसूस किया। विजय जी, आज का क्या पहले दिन जैसा था? आज का झटका पहले दिन जैसा था। कल का तो बिल्कुल हल्का सा 1 सेकंड का था जी, मगर आज का झटका ज्यादा था। वो जिस दिन पहले दिन आया था उसी टाइप का झटका था आज का। विजय जी, और पहले दिन के झटका के समय तो आप भी मौजूद थे और तहसीलदार साहब से चर्चा भी हुआ था हम लोगों का जी, और उन्होंने इस विषय में हमको कुछ विस्तृत जानकारी दिया था। उन्होंने ये भी बोला था कि लगभग हम लोगों का एरिया सेफ जोन है। मगर अब हमको थोड़ा सा डर लगने लगा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग कैसा इस विषय से दिमाग को अलग करें और कैसा अपना डर को मिटाएं। विजय जी, क्या देवभोग में आप लोग बैठक करेंगे इस मामले को लेकर? मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी हम लोगों का एक बैठक हो और इस विषय को लेकर हम प्रशासन को अवगत कराना चाहेंगे कि हमें कुछ मार्गदर्शन दे, सुरक्षा का उपाय बताए। विजय मिश्रा जी, 3 दिनों में 3 बार लगातार कंपन आप भी महसूस किया, सभी लोगों ने महसूस किया। क्या ये डर और चिंता का विषय है? बहुत ज्यादा हम लोग भय से भयभीत हैं और अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई कहीं पे कोई सामान भी गिर जाता है तो कहीं भूकंप तो नहीं है, इस टाइप का आने लगा है। जी, आज का कंपन कुछ दूसरा ही था विजय जी, लेकिन हाँ, आज का कंपन कुछ दूसरा था, अलग हटके था। जी, चलिए विजय जी, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आप इस विषय को बहुत दूर तक फैलाइए और प्रशासन को भी आपके माध्यम से पता चले और हम लोगों के लिए कुछ अच्छा मार्गदर्शन मिले। बिल्कुल बिल्कुल विजय मिश्रा जी, आपका धन्यवाद, विशेष आभार। तो आपने विजय मिश्रा जी को सुना। विजय मिश्रा जी का कहना है। इसके साथ ही जो कांग्रेस के युवा नेता हैं उमेश डोंगरे जी को मैंने फोन लाइन पर लिया है। उमेश जी से बातचीत करूंगा और उमेश जी से पूछेंगे क्या कंपन उन्हें भी महसूस हुई और उमेश डोंगरे जी क्या बताना चाहेंगे। उमेश जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। हाँ, धन्यवाद रही भैया। उमेश जी, जानना चाहूंगा 2:22 में देवभोग के लोगों को कंपन महसूस हुआ। क्या उमेश जी, कंपन आपको भी महसूस हुआ? कैसे लोकल टीवी उसे व्यक्त करना चाहेंगे? पता नहीं, कंटिन्यू में 3 दिन से इस चीज को फील कर पा रहा हूँ। आज भी मैं बेड में था और बेड में था, उसी समय ही कंपन हुआ है। उमेश जी, क्या कैसे बताना चाहेंगे, उस दौरान आप क्या कर रहे थे? हेलो जी उमेश जी, कैसे बताना चाहेंगे? वही 1-2 सेकंड का था, ज्यादा तो था नहीं कंपन। उमेश जी, क्या पहले दिन जो गर्जना हुई उमेश जी, क्या उस तरह का आवाज भी आया?
आवाज आया, इसीलिए मैं वहां पर से खुद बेड से उठ के मैं बाहर आ गया। फिर मैं देखा कि फिर हमारे कैंपस के जितने भी लोग सब बाहर आ गए। उमेश जी मैं क्या जी उमेश जी जी क्या लगता है आपको, क्या भूकंप का झटके आज भी आपको महसूस किए गए, क्या लगता है? नहीं 100% आज महसूस हुआ है। उमेश जी कितना डर और दहशत है? जी जी जी। उमेश जी कितना डर और दहशत है? नहीं यार, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि क्षेत्रवासियों को अलर्ट रहना चाहिए कि कंटिन्यू 3 दिन से लगातार इस टाइप का अगर मतलब कंपन होना, ये मुझे लगता है कि हम लोगों को अलर्ट करा तो अलर्ट रहना चाहिए। उमेश जी क्या प्रशासन के पास आप लोग मिलकर बातचीत करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे? नहीं, अब ये तो लगातार 3 बार आना मतलब ये संकेत है, तो डेफिनेटली हम लोग पूरी टीम मिलकर जाकर अधिकारियों से बात करेंगे। उमेश जी क्या आपकी और अपने किसी परिचित से बातचीत हुई कि कहीं आसपास भी इस तरह का कंपन महसूस हुआ? हाँ, ये बातचीत चित्रकंडी दोस्त लोग अभी जस्ट आपका फोन आने से पहले ही मेरी एक मित्र से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि अभी भी कंपन हुआ है। कहाँ के निवासी उमेश जी? ये अभी मतलब शोरूम में काम करते हैं डमरू दुर्गा का। जी मतलब यहाँ देवभोग के निवासी हैं? तो निवासी गोहरा पदर के देवभोग में काम करते हैं शोरूम में। पूरे क्षेत्रवासियों को मैं आग्रह करता हूँ कि अलर्ट रहें। जी चलिए धन्यवाद उमेश डोंगरे जी, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उमेश जी को आपने सुना, इसके साथ साथ परस प्रधान जी को एक बार फोन लाइन पर लेने का प्रयास करूंगा। परस प्रधान जी से सीधा बातचीत करने का प्रयास करेंगे, परस प्रधान जी को पूछेंगे, क्योंकि परस प्रधान जी ने भी हमें फ़ोन लगाया था, हमें बताया कि कंपन मुझे भी महसूस हुआ है। इस तरह की बातें उन्होंने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान बताया था। तो निश्चित तौर पर जो है देवभोग में लगातार ये जो घटनाएं हो रही है। परस प्रधान जी आपका लोकल टीवी स्वागत है। जी तिवारी जी नमस्कार। जी परस प्रधान जी 2:22 में कंपन विजय मिश्रा जी को महसूस हुआ, उमेश डोंगरे जी को भी महसूस हुआ, देवभोग के अन्य लोगों को भी महसूस हुआ। क्या महोदय कंपन जैसी कुछ चीजें आपको भी महसूस हुई, क्या बताना चाहेंगे? जी महोदय, क्या है, मैं जैसे ही खाना खाने के लिए बैठ ही रहा था जी उसी वक्त अचानक कंपन आने से मैं खाना छोड़ के मैं बाहर हो गया। सबके सब बाहर हो गए। उस दौरान कौन कौन थे आपके सामने? हमारे यहाँ के पूरे फैमिली थे, परिवार थे हम लोग। जी जी कितना दहशत है परस प्रधान जी, देवभोग में लगातार 3 दिनों में 3 बार कंपन का आना, कितना बड़ा दहशत और कितने मतलब क्या लगता है, क्या कोई खतरे की ओर इशारा है? कोई खतरे की ओर ही इशारा है, क्योंकि 2 बार तो कल ही आपके समाचार के द्वारा देखा गया था कि दोबारा जैसे एक बार झटका आने के बाद दोबारा फिर आता है, मगर तीसरा नहीं आता बोल के हमारे तहसीलदार साहब बता रहे थे। मगर तीसरा आ गया तो एक डर महसूस हो गया है अपने मन में। परस प्रधान और जी समय भी चेंज हो गया है महोदय, तो थोड़ा सा और डर लगने लग गया है। परस प्रधान जी क्या गर्जना जैसी कुछ आवाज भी हुई, आवाज आपने सुना? कि कल से थोड़ा सा आज का थोड़ा सा अधिक था, आज जी तो थोड़ा कम था। नहीं परस प्रधान जी, आवाज मैंने सुना, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ कि आपने आवाज सुना क्या? जी जी जी, हमने भी आवाज सुना। परस प्रधान जी आपके आसपास के लोग भी क्या घरों से बाहर निकल गए? सब घर से बाहर निकल के रोड में आ गए थे। जी परस प्रधान जी कितना डर और दहशत है, कितना चिंता वाली बात है। अब बहुत चिंता वाला बात हो गया है, तो हर दिन का यही रूटीन हो गया है, तो थोड़ा डर महसूस हो रहा है। परस प्रधान जी परस प्रधान जी क्या देवभोग वासी सब मिलकर आप लोग एक बैठक करेंगे, प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से कहेंगे क्या कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उचित कदम उठाए जाए? जी उठाना तो बहुत जरूरी है सर, इसको बोलना बहुत जरूरी है, सब तो व्यवस्था करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। परस प्रधान जी यदि मैं आपकी बात करूं तो आपके अंदर कितना डर और दहशत और चिंता है? बहुत डर हो गया है महाराज, अभी तो जैसा डर हो गया है कि जैसे कहीं बाहर जाने के लिए भी एक बार सोचना पड़ रहा है। जी जी घर में ही रहना उचित है। मतलब परस प्रधान जी आपका निकाला हुआ भोजन को आप छोड़ के घर से बाहर निकल गए? घर से बाहर हो गया महाराज, मैं जैसे खाने के लिए बैठ ही रहा था वैसे मैं बाहर निकल के भाग के आ गया, खाना छोड़ के भागा मैं। उसके बाद फिर परस प्रधान जी 10-15 मिनट में सामान्य स्थिति होने पर गए होंगे फिर आप? जी 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 जी। चलिए परस प्रधान जी लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो निश्चित तौर पर हमने परस प्रधान जी से बातचीत किया, उमेश डोंगरे जी से बातचीत किया, विजय मिश्रा जी से बातचीत किया। सभी लोगों ने कहा है कि कंपन हमें भी महसूस हुआ है। विजय मिश्रा जी का कहना है कि गर्जना के साथ ये कंपन इस बार महसूस हुआ है। फिलहाल देवभोग वासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि 3 दिन में 3 बार जो झटके हैं महसूस हुए हैं। निश्चित तौर पर लोगों में चिंता है, लोगों में डर है, लोगों में दहशत है, और
लोग कह रहे हैं कि अब चिंता हो गई है, दहशत हो गई है। प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से जल्द ही मुलाकात करेंगे और मुलाकात के दौरान उचित कदम उठाए जाने की मांग भी करेंगे। निश्चित ये फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।